Good morning, students. Chapter 2 History, the Kings and Kingdom. In this chapter, we will discuss all of the kingdoms in medieval period. According to that chapter, in the beginning of the early medieval period, the states and kingdom were rarely at peace with one another. कहने का मीनिंग है कि मिडवेल पीरियड के स्टार्टिंग्स में जितने भी स्टेट्स और किंगडम्स थे उनमें आपस में पीस, दैट मीन्स द शांति, वो मुश्किल थी. दैट एंड विद ईच ट्राइंग टू कनकर द अदर्स, और हर एक किंगडम दूसरे किंगडम पर शासन करना चाहता था और ऑक्यूपाई करना चाहता था, कब्जा कर लेना चाहता था. ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी वॉरियर्स एंड चिफमेन्स केम टू पावर अंडर द किंग्स. इस टाइम पर बहुत सारे वॉरियर्स जो लड़ाई करते हैं और चिफटेन्स से, दैट मीन्स उनके प्रमुख थे, टू पावर अंडर द किंग्स, उनके राजा के अंडर में ही पावर्स थी उनकी. ठीक है. दे वर कॉल्ड सामंतास, और वो सामंत थे, एंड सबॉर्डिनेट्स कहलाते थे. इन तीनों लाइंस का मीनिंग है कि सामंत एंड सबॉर्डिनेट्स, जो राजा के अंडर में ही रहने वाले थे, वो लड़ाइयाँ लड़ा करते थे. दे वर कॉल्ड सामंतास और सबॉर्डिनेट्स. एट टाइम्स these subordinates became more powerful, और अब धीरे धीरे जितने सामंत और सबॉर्डिनेट्स हैं ये पावरफुल होने लगे. द रूलर्स एंड ब्रोक अवे फ्रॉम देम बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स, और राजा से दूर होकर ये अपना इंडिपेंडेंट शासन करने लगे. इन द नॉर्थ द राजपूत्स, द गजनीविड्स एंड गौरिड्स एंड पल्लव्स, द गुजर प्रतिहार वर पावरफुल. और इस तरह से नॉर्थ, इंडिया के टू पार्ट्स हैं, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और नीचे साउथ. तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ राजपूत, गजनीविड्स, गौरिड्स, पल्लव्स एंड गुजर प्रतिहार, ये वाले किंगडम्स काफ़ी पावरफुल रहे. इन डेक्कन देयर वर द राजकोट एंड न्यू स्मॉलर किंगडम. राजकोट और कुछ छोटे किंगडम्स जिनके नेम है पल्लव्स, पांड्यस एंड चोलास, ये सब डोमिनेंट पावर रही. कहाँ? साउथ में, साउथ इंडिया में. Now we will discuss about the North India. In North India, first we will discuss on the Rajputs. Rajput, these words come from the Sanskrit word Rajputana. As you know कि राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ मोस्टली राजपूत ही रहते थे. तो राजपूत comes from the word संस्कृत, ये संस्कृत का वर्ड है. और राजपूताना मीन्स सन ऑफ द किंग, तो राजपूताना का मीनिंग है राजा के बेटे. द राजपूत्स वर क्लेन्स, क्लेन्स और सोशल ग्रुप्स. क्लेन्स मतलब होता है वंश, छोटे ग्रुप, सोशल ग्रुप्स बेस्ड अराउंड प्रेजेंट डे राजस्थान. दे क्लेम डिसेंट फ्रॉम द क्षत्रियस. तो ये जो ग्रुप है क्षत्रियास से रिलेटेड है. वैदिक शास्त्र में माना जाता था कि पहले 4 वर्ण थे. ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ब्राह्मण पुरोहित ग्रुप से थे जो पूजा पाठ का काम करते हैं और इन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इनका लेवल थोड़ा हाई था. क्षत्रिय जो लड़ाई का काम करते हैं, राजतंत्र से रिलेटेड हैं. वैश्य जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है. शूद्र जो छोटे स्तर के काम करते थे जैसे साफ सफाई का, या छोटे जो आज जिन्हें आज हम SC ST OBC ग्रुप में भी रखा जाता है. ओके, तो बात राजपूत की कर रहे हैं हम, तो ये क्षत्रिय ग्रुप में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं. द राजपूत्स वर स्ट्रेंज हिंदूज, और ये हिंदूज का ग्रुप है. दे क्रिएटेड लार्ज एम्पायर, इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया. एंड रेसिस्ट किया, विरोध किया. किनका? द एडवांस ऑफ अरब्स एंड टर्किस. अरब एंड टर्किस पावर जैसे जैसे यहाँ पे लड़ाई लड़ते, कन्फ्लिक्ट से या फिर कन्क्वर करते थे हमारे राज्यों को, तो ये उनका विरोध करते थे. इनकी पावर अच्छी थी तो उन्हें हिंदुस्तान में आने से रोकते थे. दे प्रोटेक्टेड देयर लैंड, अपनी ज़मीन की रक्षा करना, मातृभूमि की. एंड रिलीजन विद फेयर्स पेट्रोटिज्म. फेयर्स मीन्स होता है फायर्स, बहुत भरी हुई थी इनों में, बहुत ज़्यादा थी. क्या? पेट्रोटिज्म मीन्स देशभक्ति. मैनी राजपूत्स वर करेजियस, बहुत जितने भी राजपूत थे सब करेजियस थे, साहसी थे एंड ब्रेव, वीर थे, बहादुर थे. एंड क्लेम द डिसेंट्स फ्रॉम द सन, और ये किस ग्रुप से रिलेटेड थे? वंशज. डिसेंट्स मीन्स होते हैं वंशज. किस वंशज थे? द सन. सन मीन्स सूर्यवंशी. कुछ थे ट्रेस देयर ऑरिजिन टू लूनर क्लेम ऑफ द पांडव्स, पांडव से थे, दैट मीन्स द सूर्यवंशी, चंद्रवंशी. अमंग दीज क्लेम्स, और इन दोनों ग्रुप्स में जो मेन वंशज थे वो थे, एक अलग ग्रुप में थे वो चौहान. एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल, और जो बहुत पावरफुल ग्रुप के रूप में आए. तो राजपूत जो ग्रुप है
ये कैटेगरी है एक वर्ण में, इंडिया का जो एक वर्ण सिस्टम है वैदिक के अकॉर्डिंग क्षत्रिय से उसका एक ग्रुप है, और उसके कुछ सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और कुछ अदर्स जैसे चौहान। तो ये राजपूत के क्या क्लेम्स वंशज है। नाउ गुर्जर एंड प्रतिहार इन AD 725 से लेकर 1018, ये जो टाइम था AD का, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था। 725 गुर्जर प्रतिहार रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ एवेन्यू ऑफ राजस्थान एंड गुजरात अंडर नागाभट्टा फर्स्ट। तो इस एरिया में राजस्थान से और गुजरात तक गुर्जर प्रतिहार, इस एरिया में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राजस्थान एंड गुजरात एरियाज में ही रूल्ड इट, इन्होंने शासन किया फ्रॉम 725 AD टू 750 AD तक। इन 738 AD ही डिफीटेड, उन्होंने हराया किसे? द अरब मुस्लिम्स ऑफ सिंध एंड पुश देम बैक, और उन्हें वापस इंडिया से बाहर भेज दिया। ये बात थी 738 AD की। द गुर्जर प्रतिहार डेनेस्टी, इनकी जो डेनेस्टी है, रीच्ड इट्स पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी अंडर द रूल ऑफ मिहिरा भोज। मिहिरा भोज एक राजा के वंश है या फिर एक नेम है, उनका किंगडम है। 836 AD से 90s तक थे ये, 890s तक, ऑल्सो नोन एज, और इस पीरियड को बोला गया भोजा द ग्रेट के नाम से। ये गुर्जर प्रतिहार डेनेस्टी है। दो ही सफर्ड इनिशियल सेटबैक्स ही एक्सपेंडेड द किंगडम्स, और धीरे धीरे उन्होंने सेट करने के बाद अपना किंगडम एक्सपेंड किया। कहाँ? टू द ईस्ट, ईस्ट साइड में, एंड मेड कॉन्क्वेस्ट इन पंजाब, ईस्ट में, ईस्ट साइड में, दूसरा पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई किसे? कन्नौज को। ओके, कन्नौज इनकी राजधानी थी। ट्रेड बिटवीन प्रतिहार एंड सेंट्रल एशिया फ्लॉरिश, इनके टाइम में प्रतिहार, इन ग्रुप्स में गुर्जर प्रतिहार का जो किंगडम्स था जिसमें मिहिरा भोजा का टाइम दिया हुआ है, इसमें ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा, फ्लॉरिश रहा सेंट्रल एशिया में। और इसके बाद ही हैड द रेपुटेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रूलर and was able to maintain peace in his kingdom and defeated it against Muslim aggression। तो इस तरह से इन्होंने अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखा और अरब से आने वाले या तर्किश जितने भी मुस्लिम्स थे उनको डिफीट करते रहे और अपने राज्य को बचाते रहे। द लास्ट प्रतिहार रूलर थे राज्यपाल। ओके, ही वॉज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय, और इन्हें किसने हराया? मोहम्मद ऑफ गजनी इन 1018 में। इन दिस वे द डायनेस्टी केम टू एन एंड, और इस तरह से इनकी डायनेस्टी का अंत होता है। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें मैंने आपको राजपूत और गुर्जर प्रतिहार, ये दो किंगडम्स के बारे में बताया। इसे अच्छे से सुनना और चैप्टर को समझना। ओके।